हेलो एंड वेलकम टू यू गाइस। मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं फोर लूप्स इन जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो आज के टॉपिक्स क्या हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे फोर लूप्स के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे फोर लूप होती क्या है। उसके बाद फॉर इन लूप क्या होती है और फॉर ऑफ लूप क्या होती है। उसके बाद हम सब कुछ जो इस वीडियो में किया होगा उसको हम रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास कुछ नंबर्स है जो मुझे प्रिंट करवाने हैं। मान लीजिए 1 से 10 तक मुझे कुछ नंबर्स हैं वो प्रिंट करवाने हैं। तो उसके लिए मैं कंसोल लॉग 1, कंसोल लॉग 2, कंसोल लॉग 3, कंसोल लॉग 4 और 10 तक नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे लूप यूज़ करनी है सो दैट कि मेरा कोड जो है वो ऑप्टिमाइज्ड हो और मुझे उसको लिखने में आसानी हो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं अपना एडिटर ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं टाइप कर देता हूँ स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज भी कर देते हैं। उसके बाद इसके अंदर लिखेंगे कंसोल लॉग और कंसोल लॉग के अंदर दिस इज़ फॉर लूप और इसको सेव कर लेते हैं। तो सेव कहाँ करेंगे हम? डेस्कटॉप के ऊपर जो मेरा फोल्डर है ट्यूटोरियल के नाम से जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये मेरी 6th वीडियो है, 7th वीडियो है फॉर लूप के अंदर। ठीक है, तो इसको हम ब्राउज़र में एक बार ओपन भी कर लेंगे सो दैट कि हम चेक कर सकें कि आउटपुट क्या आ रही है। तो ये मैंने ओपन कर लिया ब्राउज़र के अंदर। इसको मैं ले आता हूँ फ्रेम के अंदर, इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, कंसोल में देखेंगे दिस इज़ फॉर लूप। तो देखिए ये प्रॉपर्ली प्रिंट हो रहा है। तो अब मैं बात करता हूँ जो हमारे पास प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए मैं चाहता हूँ 1 से 10 तक नंबर्स प्रिंट करवाना। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास कंसोल लॉग 1 कर सकता हूँ, उसके बाद सेम कंसोल लॉग 2, कंसोल लॉग 3, कंसोल लॉग 4, कंसोल लॉग 5, कंसोल लॉग 6, कंसोल लॉग 7, कंसोल लॉग 8, कंसोल लॉग 9 और कंसोल लॉग 10। तो देखिए ये मैंने 10 तक प्रिंट करवाने हैं स्क्रीन के ऊपर, तो ये मेरे प्रिंट हो रहे हैं। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं बोलूँ कि 10 की जगह 1 से 100 प्रिंट करवाने हैं, तो आप कहाँ तक लिखना स्टार्ट कर लोगे? ठीक है, तो इसी चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है, उसका नाम है फॉर लूप। तो फॉर लूप में हम क्या करेंगे? फॉर लूप में कुछ नहीं करना है, जस्ट फॉर लिखना है और इसके अंदर लेट i इज़ इक्वल टू 0 और इसको लूप को चलाना है कहाँ तक? 100 तक और प्लस प्लस i करना है। उसके बाद कंसोल लॉग i करना है। तो ये देखिए ये जो सिंपल सी एक लूप है फॉर लूप, ये मुझे 1 से 100 तक नंबर्स प्रिंट करके दे देगी। आउटपुट भी देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए मेरे पास कंसोल लॉग के अंदर सारे नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। ये 0 से स्टार्ट होता है और 99 तक जाता है। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको 1 से स्टार्ट कर सकते हैं और 101 तक छोड़ सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली 1 से 100 तक प्रिंट कर देगा। तो ये फॉर लूप होती है। अब फॉर लूप का मैं सिंटेक्स भी बता देता हूँ। फॉर लूप में होता क्या है? फॉर लूप में क्या होता है? सबसे पहले होता है इनिशियल वैल्यू। ठीक है, कि आपके वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू क्या है। उसके बाद आती है कंडीशन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की लूप जो है वो इंक्रीमेंट में जाएगी या डिक्रीमेंट में जाएगी। इसी चीज़ को आप रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स मतलब
कि आप 100 से 1 तक भी प्रिंट करवा सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेट, अब मैं आई को क्या करूँगा, आई को 100 ले लूँगा और आई इज़ ग्रेटर दैन 0 कर लूँगा कि आई की लूप जो है वो सिर्फ 0 से ऊपर तक चले, मतलब नेगेटिव नंबर्स ना प्रिंट हो। अब डिक्रीमेंट की जगह, इंक्रीमेंट की जगह माइनस माइनस आई यूज़ कर लूँगा। अगर आपको ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं पता है तो आप मेरी ऑपरेटर्स वाली वीडियो चेक कर सकते हैं, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन करा है ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब मैं कंसोल लॉग कर लेता हूँ, कंसोल लॉग आई, इसको कमेंट कर देते हैं सो दैट कि हम आउटपुट चेक कर सकें इसका प्रॉपरली स्क्रीन के अंदर। तो अब मैं पेज रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ये देखिए 100 से स्टार्ट होके 1 तक जा रही है। तो आप इसी तरीके से इसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों केसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब हमारे पास इनिशियल वैल्यू, कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी फॉर लूप के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे फॉर इन के बारे में। अब फॉर इन के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके अंदर हमारे पास की वैल्यू पेयर के अंदर वैल्यूज़ होंगी। तो मान लीजिए मैं ले लेता हूँ नेम, नेम है मेरा राहुल, उसके बाद एज, तो एज है मेरे पास 28, सॉरी ये नंबर है तो इसको 28 लिखेंगे एन कैपिटल कर लेंगे। उसके बाद एड्रेस, तो एड्रेस है मोहाली। उसके बाद फ़ोन, तो फ़ोन नंबर मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, उसके बाद लिख लेते हैं पोजीशन, पोजीशन में मैं लिख लेता हूँ सीनियर डेवलपर। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं फॉर इन लूप। तो फॉर इन लूप के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर लेट बी इन ओबीजे कंसोल लॉग बी। ठीक है, अब चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या आता है हमारे पास, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। तो ये देखिए मेरे पास नेम, एज, एड्रेस, फ़ोन और पोजीशन आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो फॉर इन लूप है वो सिर्फ मुझे इंडेक्सेस प्रिंट करके देती है। इंडेक्सेस, इंडेक्सेस का मतलब है नेम, एज, एड्रेस, फ़ोन, पोजीशन। सिर्फ इन्हीं वैल्यू को वो प्रिंट करके मुझे स्क्रीन के ऊपर दिखाती है फॉर इन लूप। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ फॉर इन लूप जो है वो मुझे सिर्फ इंडेक्सेस प्रिंट करती है, वो मुझे वैल्यूज़ नहीं प्रिंट करके देती है। लेकिन अगर आप वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसका भी एक मेथड है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। उसका मेथड क्या है, यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं, दिस इज इंडेक्स, तो यहाँ पे इंडेक्स की जगह बी ले लेता हूँ एंड इट्स वैल्यू इज़, अब वैल्यू की जगह क्या करना पड़ेगा मुझे, ओबीजे के अंदर मुझे बी पास करना पड़ेगा। तो ये भी एक एरे का मेथड है, ये फर्दर हम आने वाली वीडियोस में और भी ज़्यादा इसको डीप डेप्थ में पढ़ेंगे और जानेंगे इसके बारे में कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बी जो है वो प्रिंट करवा लिया, यानी कि इंडेक्स प्रिंट करवा लिया है, और यहाँ पे मेरी वैल्यू प्रिंट होगी। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दिस इज़ इंडेक्स नेम एंड इट्स वैल्यू इज़ राहुल, दिस इज़ इंडेक्स एज एंड इट्स वैल्यू इज़ 28। तो इसी तरीके से आप और भी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकते हैं, बट आपको बस ये इतना जानना है कि जो फॉर इन लूप है वो सिर्फ इंडेक्सेस को प्रिंट करवाती है। ठीक है, जो फॉर लूप है वो सिर्फ वैल्यूज़ को प्रिंट करवाती है, जो फॉर इन लूप है वो सिर्फ इंडेक्सेस को प्रिंट करवाती है। अब बात करते हैं फॉर ऑफ लूप के बारे में।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोर ऑफ लूप। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे एक एरे लेना पड़ेगा। तो लेट एरे ले लेते हैं और उसके अंदर हम लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब मैं यूज़ करने वाला हूँ फोर ऑफ। तो लेट बी, तो इसका वेरिएबल नेम चेंज कर देते हैं, बी की जगह सी ले लेते हैं। लेट सी ऑफ ARR, और अब इसको कंसोल लॉग करते हैं। तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगी, तो हमारे पास आएगा ठीक है, तो ये मैंने एरे में वेरिएबल्स ले लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, और ये मैंने फोर ऑफ लूप लगा दिया है। अब आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आएगा डायरेक्ट वेरिएबल्स आएंगे जो मैंने एरे के अंदर लिए हैं। तो सेम वे मैं स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकता हूँ इसकी जगह पे, तो मैं इसकी जगह पे स्ट्रिंग्स भी यूज़ कर सकता हूँ। तो स्ट्रिंग को यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ले लेते हैं स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैं नाम ले लेता हूँ राहुल। ठीक है, अब मैं इसी चीज़ को फोर ऑफ लूप में चेक करूँगा कि मेरे पास क्या आउटपुट आता है। लेट सॉरी यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ str। ठीक है, आपको स्क्रीन के अंदर नहीं दिख रहा होगा, इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। तो ये देखिए स्ट्रिंग ऑफ str, मतलब इस वेरिएबल का मैंने एक पार्ट लिया है। अब इसको कंसोल लॉग करवाते हैं और चेक करते हैं हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, चेक करते हैं आउटपुट में क्या आता है। तो ये देखिए RAHUL। ठीक है, तो ये इसने स्ट्रिंग को डिवाइड कर दिया है एक सिंगल वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसको फोर ऑफ लूप को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं सेम एग्जाम्पल को यूज़ करता हूँ, मतलब मैं ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ठीक है, और इसको फोर ऑफ लूप के अंदर पास करके आपको दिखाता हूँ क्या यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए या यहाँ पे एरर आएगा। तो ये मैंने फोर ऑफ लूप ले ली है, सॉरी फोर इन लूप ली है। इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में और यहाँ पे बी वेरिएबल ले लेते हैं और इसको प्रिंट करवा के चेक करते हैं कि क्या हमारे पास आउटपुट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। हम ले रहे हैं की वैल्यू पेयर और इसको हम यूज़ करने वाले हैं फोर ऑफ लूप के अंदर, ताकि हम चेक कर सकें कि प्रॉपर्ली हमारे पास जो आउटपुट है वो आता है या नहीं आता है, और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो की वैल्यू पेयर में है। तो ठीक है, तो चेक कर लेते हैं इसको ब्राउज़र के अंदर। तो ये देखिए मुझे इसने एरर दे दिया है कि ऑब्जेक्ट इज़ नॉट आइटरेबल। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर सिर्फ एरे और स्ट्रिंग्स यही पास हो सकते हैं फोर ऑफ लूप के अंदर, यानी कि ऑब्जेक्ट्स इन की वैल्यू पेयर यूज़ नहीं हो सकते हैं किसके अंदर, फोर ऑफ लूप के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे लिए समझ आ गया। लेकिन क्या हम इस एरे को फॉर इन लूप के अंदर यूज़ कर सकते हैं? तो ट्राई कर लेते हैं इसको भी। फॉर लेट एरे इन ARR। ठीक है, तो अब मैं एरे को प्रिंट करवाता हूँ और चेक करते हैं क्या आता है हमारे पास आउटपुट में। फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हमने क्या किया है। तो ये देखिए ये मैंने एरे लिया है और फॉर इन लूप इम्प्लीमेंट करिए। अब आउटपुट देख लेते हैं इसका। तो ये देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो है ही नहीं। 8 हमारे पास एरे के अंदर वैल्यू ही नहीं है, 0 भी नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या प्रिंट कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है पोजीशंस को, यानी कि इंडेक्सेस को।
कि जो भी एरे है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो इसने देखिए क्या प्रिंट करा, इसने 1 की जगह 0 प्रिंट करा, यानी कि 0 उसका इंडेक्स है। 2 की जगह 1 प्रिंट करा, 3 की जगह 2 प्रिंट किया, 4 की जगह 3 प्रिंट किया, ठीक है। उसके बाद 5 की जगह 4 प्रिंट किया, उसके बाद 6 की जगह 5 प्रिंट किया, उसके बाद 7 की जगह 6 प्रिंट किया, 7 की जगह 7 प्रिंट किया, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 और 7। लेकिन यहाँ पे एक कॉमा एक्स्ट्रा भी था, तो उसकी जगह भी उसने एक वेरिएबल प्रिंट कर दिए, यानी कि एक एम्प्टी स्पेस की जगह उसने 6 प्रिंट किया और 7 की जगह उसने लास्ट जो 7 है उसकी जगह उसने 8 प्रिंट किया। तो ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास 8 वेरिएबल्स यानी 8 इंडेक्सेस उसने प्रिंट कर दिए फॉर इन लूप ने। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर इन लूप कंपैटिबल है की वैल्यू पेयर्स के साथ भी, और नॉर्मल जो हमारे पास एरे है 1 डायमेंशनल एरे उसके साथ भी कंपैटिबल है, ठीक है। तो ये है सारा फॉर इन लूप। तो चेक कर लेते हैं आज की समरी को, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या कवर करा है। तो फॉर लूप के अंदर हमारे पास होता है इनिशियलाइज़र, उसके बाद होती है कंडीशन, उसके बाद होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो आज हमने एक प्रोग्राम क्रिएट करा जिसके अंदर हमने फॉर लूप को चलाया 1 से लेके 100 तक, और उसको इंक्रीमेंट वे में चलाया, इंक्रीमेंट कंडीशंस पे चलाया। उसके बाद हमने फॉर लूप को डिक्रीमेंट में चलाया और चेक करा आउटपुट में हमारे पास डिक्रीमेंट में वैल्यूज़ आती है, यानी कि 100 से लेके 1 तक वैल्यूज़ आती है। उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा की वैल्यू पेयर के अंदर, और उसको हमने फॉर इन लूप के अंदर चलाया। फॉर इन लूप के अंदर चलाने से हमारे पास जो आउटपुट है वो उसकी इंडेक्सेस वैल्यू आई है। इंडेक्सेस क्या होते हैं? नेम, एज, एड्रेस, फ़ोन, पोजीशन, इसको हम इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने फॉर ऑफ लूप इम्प्लीमेंट करा। फॉर ऑफ लूप जो है वो सिर्फ एरे और स्ट्रिंग्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। तो फिर हमने एक एरे लिया और उसको हमने फॉर ऑफ लूप के अंदर चलाया और चेक किया हमारे पास जो आउटपुट है वो 1 बाय 1 प्रिंट हो रही थी। सेम हमने स्ट्रिंग के साथ भी यूज़ करा फॉर ऑफ लूप को। तो स्ट्रिंग के साथ उसने क्या किया, स्ट्रिंग के साथ भी उसने 1 बाय 1 कैरेक्टर्स को प्रिंट किया स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट यानी की वैल्यू पेयर के ऑब्जेक्ट को हमने फॉर ऑफ लूप के अंदर पास करा, तो हमें इसने एरर दे दी, बिकॉज ये मल्टी डायमेंशनल एरे को केटर नहीं करता है, यानी कि उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता, यानी कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन इसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या करा, हमने फिर एक एरे यानी फॉर ऑफ लूप का एरे हमने यूज़ करा फॉर इन लूप के लिए, और हमने चेक करा कि उसका आउटपुट क्या आता है। तो बेसिकली इसका आउटपुट हमारे पास फिर से इंडेक्सेस में आया, यानी कि फॉर इन लूप जो है वो हमारे पास इंडेक्सेस प्रिंट करता है, फॉर ऑफ लूप हमारे पास वैल्यूज़ प्रिंट करता है, और फॉर लूप नॉर्मल इनिशियल कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वैल्यूज़ पे चलती है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye bye.